एक्सपीरियंस। सो बात करते हैं फुल मून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। तो 2026 का पहला जो है वो फुल मून है, पूर्णिमा है बेसिकली। ये आपको आपकी एनर्जीज को कैसे अफेक्ट करेगी वो हम यहाँ देखेंगे। एक दिन डिले चल रही हूँ इसलिए रिचुअल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो फुल मून का दिन है मैं उस दिन रात को रीडिंग कर रही हूँ, तो दिन की एनर्जी निकल गई है। लेकिन डेफिनेटली फुल मून आपको कैसे अफेक्ट करता है मैं हमेशा बताती हूँ और एक बार फिर रिपीट करूँगी कि हमारी और आपके इमोशंस, हमारी जो सेंसिटिविटी है वो बेसिकली चंद्रमा से रूल होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और चंद्रमा जो है वो लिक्विड फ्लूइड पानी को बहुत जल्दी से जो है वो अफेक्ट करता है। और हम सब की बॉडी में भी 70% हमारे वेट का वाटर ही है, इसलिए हमारे इमोशंस जो हैं, हमारी सेंसिटिविटी जो है वो फुल मून और न्यू मून पे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। जिस भी एनर्जी में आप होते हैं, मून एनर्जीज आपको वही एनर्जी एलिवेट करके देती है। अगर आप बहुत हैप्पी हैं तो वो आपको ओवर विल्म बना देगी, ओवर एक्साइटेड बना देगी। अगर आप बहुत डिप्रेस हैं तो वो आपको और ज़्यादा डिप्रेस कर देगी। तो आपकी एनर्जीज जो हैं वो 10 गुना बढ़ जाती हैं मून एनर्जी जब भी आपको अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, मून एनर्जीज जो हैं वो सबको एक ही तरीके से अफेक्ट नहीं करती। डिपेंड करता है कि आपकी उस पर्टिकुलर साइकिल के टाइम सिचुएशन क्या है। इफ़ यू आर एनर्जाइज्ड, इफ़ यू आर इन कंट्रोल, अगर आपने खुद को कंट्रोल कर रखा है, अगर आप एक बहुत ही चक्रा जो है अलाइनमेंट करके बैठे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी के रूप में बैठे हैं, तो आपको मून अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके इमोशंस पे काम करता है, आपके माइंड पे नहीं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आप किसी से प्यार फील कर रहे हैं या किसी इमोशनल साइड में ज़्यादा डिविएटेड हैं, तो ये आपको और ज़्यादा अफेक्ट करेगी। ठीक है। प्लस जब भी फुल मून या कोई भी पोर्टल, एनर्जी पोर्टल जब आपको अफेक्ट करता है, अच्छी बुरी कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जी जब आपको अफेक्ट करती है एक्वेरियस, तो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो उस एक दिन के लिए कर रही है, आधा घंटे के लिए कर रही है, नहीं। कुछ लोगों के लिए अगर ये 3 जनवरी 2026 को फुल मून हुआ तो हो सकता है किसी को इसने 2 जनवरी सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया हो, किसी को ये 5 जनवरी को करेगा, किसी को 10 जनवरी को करेगा, किसी को 3 को ही करे। तो सब जो हैं एनर्जीज जो है वो आपको कभी भी अफेक्ट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जीज का काम है आपके इमोशंस को एलिवेट करना, जो भी उस समय हो। और इमोशंस के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो, डिसीजन मेकिंग से आप एक कर्म कर रहे हो और फिर कर्मा के आउटकम आपको कभी भी मिल सकते हैं। इसलिए जब भी मैं न्यू मून और फुल मून की एनर्जी चेक इन करती हूँ तो मैं जो भी इवेंट चल रहा होता है उससे नेक्स्ट इवेंट जो आएगा उसके बीच में क्या सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे नई एनर्जी लग जाएगी, मान लो अब फुल मून है तो फुल मून से न्यू मून तक की एनर्जीज क्या रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये आपको कभी भी अफेक्ट कर सकता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, पर उन 15 दिनों में ये सब हो सकता है। प्लस जैसे कोई नई एनर्जी चैनल आ जाएगा, न्यू मून आ जाएगा, तो वो फेड अवे हो जाएगी और न्यू मून की एनर्जी आपको अफेक्ट करने लग जाएगी। तो ये हम 15 डेज़ का पीरियड जो है उसमें लेके चलते हैं। लेकिन 15 डेज़ में ये सब होगा ये नहीं कह रहे, 15 डेज़ में कभी भी ये सब हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट। सो लेट्स सी क्या मैसेज हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फुल मून आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, उससे हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी एनर्जी के बारे में। सो एनर्जी ऑरिकल डेक से सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी फुल मून में कैसी रहेगी, क्या चेंज आप अपनी ओवरऑल एनर्जी में महसूस करेंगे। ऑल राइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर कोर्स। थैंक यू। सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस, फुल मून प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। वी हैव द थिंकिंग विमेन नंबर 47, we have 5th chakra. All right, okay, one more card please. Thank you. All right,
बॉटम में है एंजल ऑफ लव। सी एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फुल मून है बेसिकली ये आपके लिए 100% कुछ कुछ है आपके मन में, ठीक है, कोई बात है आपके मन में, उसको कहना है, नहीं कहना है, कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उस तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किसी पर्सन को लेकर के कोई प्यार है, नहीं है, इस चीज़ में जो है आप ओवर थिंकिंग करने वाले हो, बिकॉज आप एक्शन नहीं लेते दिख रहे हो। इस जस्ट आप उस एंजाइटी को फेस करते दिख रहे हो या उस सिचुएशन में अटके हुए दिख रहे हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, ये काम होगा या नहीं, मैं कम्युनिकेट करूं या नहीं। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के आपको कुछ चीटिंग सा भी महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है जैसे मुझसे चीज़ें ना हाइड है, मुझे ये चीज़ें जाननी है, इसका सच जानना है, बट अगेन यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ इट कि क्या है ये, मेरे से झूठ तो नहीं बोला, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। तो ये फुल मून जो है वो आपकी एनर्जीज को मुझे देखो सबकॉन्शियस लेवल पे यू आर हील्ड, यू आर इन सेल्फ लव एनर्जी डेफिनेटली, ठीक है, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, मैं ये नहीं देख रही कि वो आपको रुला रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन एक हिस्सा एक्वेरियंस आपका जो है वो ओवर थिंकिंग में जा रहा है, एक हिस्सा थोड़ा सा इंडिसिसिव हो रहा है कि मैंने जो सोचा, मैंने जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं, मुझे आगे कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं, मेरी तरफ कम्युनिकेशन आएगा या नहीं, इसने झूठ तो नहीं बोला, उसने सच तो नहीं बोला। यू वॉन्ट हीलिंग, यू वॉन्ट रेस्ट, लेकिन आपका दिमाग शायद नहीं संभल रहा है आपसे, एंड इट इज़ ऑल अबाउट सम कम्युनिकेशन, किसी कम्युनिकेशन को लेकर के ये सिचुएशंस, और प्यार इमोशंस के मामले में सिचुएशंस ज़्यादा हो सकती है ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। नंबर 11, नंबर 12, नंबर 8 यानी 3, 2, 1 और 8 ये जन्मांक मूलांक या किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट जो है वो नंबर्स हो सकते हैं। अगस्त का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना खास हुआ हो, ये हो सकता है, मतलब ये जो सिचुएशन है ये किसी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिनेरियो में हुई हो, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। लेट्स सी एक्वेरियस, मुझे लग रहा है ना, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, जैसे मतलब जैसे ना, मतलब कोई चीज़ ना बिल्कुल गले तक आके रुक रही है एक्वेरियस, जैसे जस्ट हो ही गया था, ऑलमोस्ट डन ही था, सब बढ़िया ही था, ये एकदम से रुक गई कोई चीज़, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपको। हाँ, ये ऐसी है जैसे 1, 2 तो बोला पर वो 3 का इंतजार कर रहे हैं, वो 3 बोला ही नहीं जा रहा हो, जैसे आपके केस में। और ये थोड़ा कार्मिक भी हो सकता है, बिकॉज 8 इज सैटर्न, तो थोड़ा कर्मा रिलेटेड भी हो सकता है कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है, बट आपके कार्मिक कोई बॉन्ड्स हैं या कार्मिक सिचुएशन है जिसको इसी तरीके से डील होना है आपसे। लेट्स सी होगा क्या, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, लेट्स सी होगा क्या। अगर आपको कम्युनिकेशन या थॉट में कोई भी इशू होता है फुल मून एनर्जी में, तो आप आर्कएंजल गैब्रियल से जो है वो प्रे कर सकते हैं, दे आर विथ यू, वो आपके 5th चक्रा को हील करेगा। आप खुद भी थ्रॉट चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका ये जो कंठ तक आके बात अटकी हुई है ना, ये क्लियर हो। We have deep knowing. Yes, why? You are in state of confusion कि क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नंबर 7, 4 राहु केतु और 7 है यहाँ पे, 7 और बीच में राहु बैठा है और दोनों केतु है। नॉर्थ नोड, साउथ नोड, ओके, बड़ा ही कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ आप चाहते हो लेकिन वो जैसे ना, जैसे इल्यूजन्स में हो। राहु जनरली ऐसी एनर्जी देता है, जो गलत है वो अच्छा लगने लगता है, जो अच्छा है वो गलत लगने लगता है, तो एक बहुत ही भ्रम पैदा हो जाता है इंसान की लाइफ में, और मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में वही हो रहा है। आप स्पिरिचुअल हो, इसलिए केतु भी आपको दोनों तरफ से पकड़े हुए है, राहुल अपनी आपसे इच्छाएं, डिज़ायर्स की तरफ आपको लेके जाता है,
केतु आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है और आपको कुछ समझ नहीं आता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही है, ये ज़िंदगी ऐसे जीनी है या ये ज़िंदगी बिल्कुल अपोजिट जीनी है, अपने प्यार का इजहार करना है या प्यार जो है वो मन में रखना ही प्यार होता है, दूसरे व्यक्ति का इंतज़ार करना चाहिए या सरेंडर करना सही है। तो मतलब ना आपने सब कुछ सीख लिया हो और अब आपकी ऐसी स्थिति है कि यार क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे सबसे पहले तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है, वो आपकी एनर्जी में भी दिखता है और फुल मून आपको बहुत सारे सवाल दे भी देगा। और मुझे तो लगता है ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, दैट आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स चाहिए, चाहे भगवान से चाहिए हो, चाहे किसी पर्सन से चाहिए हो, चाहे खुद से चाहिए हो कि भाई मैं क्या डिसीजन लेता हूँ इस पर, लेकिन आपको वो अभी मिले नहीं हैं। और विद दिस राउंड एंड राउंड ना ये कार्ड जो है वो बेसिकली देखो एक्वेरियस आपको दिखेगा कि एक साइक्लिक इवेंट है ना। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ये कि इस तरह की एक्टिविटी ब्रेन में ये जो घुमावदार रास्ते हैं, सोच है, साइकिल है, क्योंकि राउंड एंड राउंड मतलब आप घूमते ही जा रहे हो उसमें, तो ये पहले भी हो चुका है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ अब आपके साथ दोबारा ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि जब मेरे साथ पहले हुआ था तो गलत हुआ था, तो अब मैं इस साइकिल में क्यों जाऊं, या ये साइकिल बार बार मेरी लाइफ में क्यों आते हैं, या मेरी क्या गलती है जो मुझे ये रिपीट करना पड़ रहा है, मैं लेसन नहीं लर्न कर रही या लेसन नहीं लर्न कर रहा। यूनिवर्स आपको इस कार्ड से सिर्फ इतना कह रहे हैं दैट कुछ चीज़ रिपीट होगी एक्वेरियस आपकी लाइफ में, बट आप उसको ऐसे नहीं देखें कि आप क्या नहीं सीख रहे या क्या गलती आप कर रहे हो, बल्कि आप ऐसे देखें कि जो भी आपने पास्ट कर्मा में लेसन सीखे हैं ना, वो अब आप यहाँ अप्लाई करें। समझिए, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप सेम साइकिल में दोबारा नहीं जा सकते, इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई अगर उस साइकिल से आपको कुछ आउटकम मिलना था जो कि उस समय नहीं मिला, तो अब आपको दोबारा भेजा जा रहा है उस स्पाइरल क्वालिटी ऑफ इवेंट में, ताकि आप अपने चैलेंज को ब्रेक कर सको, ताकि आप उस पैटर्न को ब्रेक कर सको जो आपने पहले निभाया था, और इस बार किसी बेहतर तरीके से इससे बाहर निकल के आ सको। तो आपने कुछ सीखा था पुराने साइकिल में, उस चीज़ को यहाँ अप्लाई करो, ठीक है, और जो है अपनी विजडम से अपने लेसन जो आपने लर्न किए उससे इस सिचुएशन को डील करो, पास्ट लर्निंग से इस सिचुएशन को डील करो। तो आप देखोगे कि अब आप उस पैटर्न में नहीं जा रहे हो। भगवान आपको वो पैटर्न इसलिए दे रहा है कि वो आपको देखना चाहता है कि अब ये क्या करता है, क्या आप अब भी वही गलतियां रिपीट करोगे या दूसरी नई करना सीखोगे। ये चीज़ आपको समझनी है। आप ये मत सोचें कि ये तो हो चुका है, ऐसा तो होता ही रहता है, ये बार बार क्यों हो जाता है। इस बार थोड़ा डिफरेंट एक्ट करो ज़रा, ठीक है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं फुल मून के आसपास। एक्वेरियंस, थैंक यू। मेजरली फुल मून एक्वेरियंस की लाइफ में क्या सब लेके आ रहा है, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, 2 और ले लेते हैं हम, फिर बात करते हैं क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस की लाइफ में इस फुल मून पे। थैंक यू। ओके, ये तो 2 हैं, मुझे तो एक ही कार्ड और चाहिएगा। लास्ट, थैंक यू। ओके साहब, तो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज द लवर्स। वी हैव किंग ऑफ कॉइन एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल एनर्जी, लवली एनर्जी। देखो, मैं फुल मून की लव रीडिंग अलग से नहीं करती, जो भी है वो यही है। और काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि बॉटम में आपकी एनर्जी में भी एंजल ऑफ लव आ रहा था, काफ़ी लोगों के लिए ये कोई लव सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अब एक्वेरियस, एक मैसेज तो मुझे आपके लिए ये मिलता है कि आपके लिए ब्रांड न्यू लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन आपके लिए मैरिज प्रपोजल लेके आए, ये पर्सन आपके लिए प्यार का ऑफर लेके आए, इस पर्सन को आप जानते हो, ठीक है,
लेकिन ये दोबारा से नया विज़न लेके आपकी तरफ आ रहा है। इस पर्सन से अभी तक आप मिले ही नहीं हो, ये एकदम नया पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन आपके लिए आ रही है। नाउ आप में से काफ़ी लोग ये कहेंगे प्यार तो मुझे पहले भी हुआ, पहले भी लोगों ने इतना ही प्यार दिया, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आ गई, या शादी के लिए तो मुझे पहले भी अच्छे रिश्ते मिले थे लेकिन बनती नहीं है बात। तो आपके लिए अगेन ये पहली बार नहीं हो रहा ऐसा जैसा ये पर्सन आपको फील कराएंगे। आपके साथ ये चीज़ हुई भी है, लेकिन ये पर्सन नए हैं या इन पर्सन का तरीका नया है आपके लिए। ये पर्सन पुराने भी हो तो ये कुछ नया स्टेबल आपको दे रहे हैं। लेकिन यू हैव डाउट एक्वेरियस, यू हैव डाउट कि ये चीज़ें नहीं वर्कआउट की तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो आप ऐसे भ्रम में इस समय में रहोगे। ये आएंगे, ऑफर्स आपको मिलेंगे लव लाइफ में, लेकिन यू आर लाइक कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखती है। दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिखता है एक्वेरियस, दैट आपको किसी से प्यार हुआ है या आप किसको कोई समझ आने लग गया है, और इस फुल मून एनर्जी में आपके ऊपर वो पर्सन हावी हो जाएगा। दैट यार अच्छा लग रहा है इसके साथ, या ये पर्सन मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है वो आपके साथ अभी नहीं हो, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन हो इस दूरी में, इस डिस्टेंस में, दैट मुझे वो पर्सन के बिना नहीं मेरा चल रहा है, मुझे वो पर्सन चाहिए दोबारा। लेकिन आपका दिमाग आपको बार बार कहे कि नहीं बन सकती, या तेरा में उसका नहीं हो सकता, या तू गलत रास्ते पे है। अगेन ये जो आप सोच रहे हो, बिकॉज इस पर्सन से आपका कोई कार्मिक टाई है। ये बात आपको मेरी याद नहीं रहेगी इस फुल मून पे, और आप खुद से जूझते रहोगे। आपका दिल और दिमाग फाइट करता रहेगा, मुझे चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, ऐसे करते रहोगे आप इस फुल मून एनर्जी में। थर्ड सिनेरियो में मुझे ऐसा दिखता है एक्वेरियस कि कोई आपकी तरफ आएगा इन 15 डेज में, आपको बहुत इमोशनली पैम्पर करेगा और आपसे लड़ के चला जाएगा, या उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी, एंड यू फील लाइक कि यार फिर से लड़ाई हो गई हमारी। नाउ दैट इज़ द लेसन जो आपके लिए राउंड एंड राउंड में आ रहा था कि ये पर्सन, ये स्टेबिलिटी, ये प्यार तो पहले भी आपको मिला है। इस बार भी आप वही गलती नहीं करें कि ये फाइट करके चला जाए। इस बार थोड़ा खुद के ईगो पे काम करें, इस बार हर किसी को मौका नहीं दे, अपनी बाउंड्रीज पे काम करें। ये चीज़ें आपको सीखने की है, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ पहले हुई हुई है, लेकिन ये एक बहुत इमोशनल मैटर है जो आपको खुश करेगा। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड्स। किंग ऑफ कॉइन यहाँ पे आपको क्या कहने आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन ये कोई कपल बन रहा है। ओ माय गॉड, बॉटम में क्वीन ऑफ कॉइन भी है, किंग ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कॉइन, और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो एक्वेरियस, अगेन मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैंने आपको ये सिनेरियो बताया था एक बार, ये जो सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे उसको रिपीट कर देती हूँ। हो सकता है दैट यू हैव पार्टनर ऑलरेडी, आपके पास अपना पार्टनर है, आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है। आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास, किंग ऑफ पेंटिकल के पास क्वीन ऑफ पेंटिकल है, लेकिन आपका ध्यान कहीं जा रहा है, कहीं और इसीलिए आपका दिल और दिमाग नहीं मान रहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अपने साथ तो हो चुका ना, पहले भी हो चुका ये। आपका ध्यान नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे ये भी मिलता है कि अब अपन पार्टनरशिप से हटें। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, मैंने सारे लव रीडिंग वाली बातें आपको बताई। तो मुझे ऐसा लगता है दैट मनी वाइज ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, और शोहरत, फेम और पैसा ये टाइम आपको दिलवा सकता है। जनरल मैसेज है, जिससे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लें। ठीक है, तो आपको लोग पसंद करेंगे और आप पैसा भी कमाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। व्हाई दिस एस ऑफ कप्स हियर, यस नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये किसी का एक्शन है आपकी तरफ, या आपका एक्शन है किसी की तरफ, अपने इमोशन शेयर करना, या फिर किसी की तरफ कोई मूव लेना, कोई एक्शन लेना। ठीक है, तो यस ये ऐसा ही है। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करके भी सेल्फ लव कर रहे हो खुद के साथ, ऐसी वाइब्स भी हैं। लवर्स इज 5 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे आपका अकेलापन, आपको जो भी लग रहा है ना कि मुझे छोड़ के चले गए या मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, आपके पास पार्टनरशिप के ऑफर्स आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आएंगे। कोई ब्लॉक हो आप तो अनब्लॉक हो सकते हो। एंड व्हाई दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स,
बट ये सिचुएशन किसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में जा रही है. यस, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी कि शायद ये वर्क नहीं करेगा, शायद ये ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप डरे हुए हो. ठीक है, या फिर हो सकता है इस सिचुएशन में भी वही हो जाए बिकॉज आपने पास्ट एक्शंस जैसे ही काम किए हों. तो यहाँ पे आपको थोड़ा वार्निंग भी दी जा रही है कि एक सिचुएशन बहुत सुंदर क्रिएट होगी, पर वो जहाँ जा रही है वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ओवर थिंकिंग है. तो देखो इसे संभालो अगर संभाल सकते हो तो. लेट्स सी ये कैसे होगा एक्वेरियस. प्लीज़ गाइड कीजिए इस सिचुएशन की डिटेल्स, गाइड कीजिए. थैंक यू. ओके, वी हैव 9 of cups. लवली. वाओ, वेरी नाइस. बॉटम में है 3 of wands. देखो एक्वेरियस, ये इतना ख़राब सिचुएशन नहीं है आपके लिए, बढ़िया सिचुएशन रहेगी. ये फुल मून आपके लिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या है कि यूनिवर्स चाहते हैं दैट आप डिसीजन मेकिंग करना सीखो. आप अपने पास्ट जो भी आपने एक्शन लिए, पास्ट कर्मा, उनसे जो भी आपने लर्निंग ली उनको अप्लाई करना सीखो. इट इज़ नॉट अबाउट कि हम इस दुनिया में आए, हमने स्ट्रगल सहा और हम मतलब किसी कोई परेशानी आई, हम मोटिवेटेड हुए, कॉन्फिडेंस आया हम में, हम बहुत स्ट्रांग हो गए, और 1 महीने बाद जब वो परेशानी ठीक हो गई, हमने रिजॉल्व कर लिया, हम 0 पे आ गए. यानी अब हमको कोई कह दे कि अरे तू तो बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करता था, और आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ. तो आपने क्या सीखा फिर? आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया? सिर्फ वो उस 1 महीने के लिए आया था. यूनिवर्स चाहते हैं दैट आप एक बोल्ड पर्सनैलिटी बनो. उन्होंने आपको जो तकलीफ दी वो इसीलिए दी ताकि आप एक खुद के अंदर कोई परिवर्तन ला सको. एंड यू आर वेरी डीट एक्वेरियस कि परिवर्तन तो आया था लेकिन मैं फिर से वैसा ही हो गया. आपको अपने कोर नेचर को नहीं बदल सकते आप, लेकिन ज़िंदगी ने जो सिखाया उसके बेसिस पे कुछ तो बने होंगे, कुछ तो बदलाव आ रहे होंगे आपके अंदर. तो बुरी चीज़ें तो हमको याद रहती है कि यार हम ना इतने ख़राब इसलिए हो गए क्योंकि हमने ये सब सहा, लेकिन जो आपको स्ट्रॉन्ग बना के गया वो स्ट्रेंथ कहाँ गई आपकी? वो बार बार लूज़ क्यों कर देते हो? कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ हो जाता है आपका बार बार? ये चीज़ यूनिवर्स नहीं चाहते, और इसीलिए वो आपको सेम तरीके के सिचुएशंस देते हैं, सेम तरीके के पैटर्न्स में डालते हैं कि तू बता अब क्या करेगा. अभी भी वही है, ले अब फिर लेसन ले, अब बता कैसे करके दिखाएगा इसको, फिर आप वहीं चले जाते हो. यू आर वेरी डिपेंडेंट पर्सन. आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हो जो बहुत जल्दी लोगों पे डिपेंड कर जाते हो, खुद को भूल के दूसरों में इन्वॉल्व हो जाते हो. आपको ये पैटर्न छोड़ना पड़ेगा एक्वेरियस. ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही आपकी यहाँ पे, और शायद यूनिवर्स भी नहीं चाहता. मुझे ऐसा लगता है कि इस फुल मून की बिगनिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी. ओवर थिंकिंग बिगनिंग में नहीं है आपके लिए. शुरुआत में जब भी ये फुल मून आपको अफेक्ट करेगा आप बहुत मोटिवेटेड होंगे, बहुत स्टेबल होंगे, आप अपने सपने पूरे करना चाहेंगे, आपकी कोई इच्छा होगी वो आपके मन में आएगी, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं भूल गया था इस इच्छा के बारे में, लेकिन सडनली वो आपके सामने आ जाएगी. या जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ पुराने लोग उठ के आपकी तरफ आ जाएंगे, या कोई नए लोग आपकी तरफ आ जाएंगे, एंड यू आर लाइक यार ये तो विश फुलफिलमेंट जैसा है. मैं हमेशा से चाहता था कोई किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरी तरफ आए, या हमेशा जैसे मेरे पास एक पार्टनर है लेकिन मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, तो मुझे वो बहुत ऐसे डिज़ायरिंग एनर्जी लग रही है कि यार जो है वो तो बहुत बोरिंग है, ये अच्छा लग रहा है तो वो वाली एनर्जीज आपकी एक्टिवेट होगी. तो जब भी आपको फुल मून अफेक्ट करेगा, आपके अंदर इस तरीके की कोई भावना है, तो आप समझो कि मुझे फुल मून अफेक्ट करने लग गया. ये आपको 1 तारीख को आई हो तो 1 को, 4 को आए तो 4 को, 10 को आए तो 10. ठीक है, उसके बाद एक्वेरियस इनसिक्योरिटीज़ आएंगी. अब जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आ रहे हो वहाँ इनसिक्योरिटीज़ तो आपको साफ ही दिख रही है. जहाँ आपकी ऐसी सिचुएशंस नहीं हैं वहाँ ये सिचुएशन कहीं हैंग हो जाएगी कि डिज़ायर तो है लेकिन एक्शन नहीं निकलेंगे आपके वहाँ पे, या शायद एक्शंस के आउटकम नहीं निकलेंगे आपके वहाँ पे. और मुझे लगता है ये 4 दिन
की सिचुएशन रहेगी आपकी। अगर मैं 3 तारीख को ही फुल मून मानती हूँ तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो है ये आपके 4 और 8 पंचमी से लेकर के, और पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, यहाँ तक, इवन आप अष्टमी नवमी मान लो, ठीक है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात कर रही हूँ कि अब न्यू फुल मून के बाद जो है एकम आएगी, तो वहाँ से 4 दिन तो आपके बहुत अच्छे रहेंगे, 4-5 दिन। तो उसके बाद पंचमी से लेके और नवमी तक थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड हो सकता है। और बहुत ऐसा पीरियड नहीं है कि आप रो रहे हो, धो रहे हो, परेशान हो रहे हो, नहीं। इट इज़ जस्ट लाइक कि क्या करना है, अच्छा लग रहा है लेकिन सही है कि नहीं, सरेंडर कर दूँ यूनिवर्स पे, मेरा होगा तो आ जाएगा, मुझे ये करना चाहिए, ऐसे उलझोगे आप, हैंग्ड हो गया आप, ठीक है, स्टक हो जाओगे इस सिचुएशन में, या यही सिचुएशन में दिमाग चल रहा है, बाकी सब लाइफ जो है इग्नोर हो रही है आपसे, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी। और बहुत इनसिक्योर हो जाओ, बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, नहीं ये तो मेरा सपना है, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये नहीं छीनने दूंगा दुनिया को। ये चीज़ें आपकी परेशानी का वजह बन जाएंगी पंचमी से नवमी तक। लेकिन दशमी तक फिर से चीज़ें रिलीज़ होंगी, आप इस सिचुएशन को रिलीज़ करोगे, आप समझदार बनोगे, आपको याद आएगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं करते, अपन ने पहले भी डिटैचमेंट गेम सीखा है, या ठीक है अगर अपन कुछ चाहते हैं तो अपन को इस सिचुएशन में एक्शन लेना चाहिए, अपन स्टक नहीं हो सकते, सामने वाले का वेट नहीं कर सकते, या सरेंडर करना सीखना चाहिए, अपन को आगे बढ़ना चाहिए, जो होगा सिचुएशन में आगे देखा जाएगा, ऐसी वाली सोच। बिकॉज जजमेंट है ना, तो डिवाइन आपके लिए हेल्प ला रहा है, डिवाइन आपको उसमें स्टक नहीं रहने देगा, आप पे डिवाइन की तो कृपा है यहाँ पे। तो क्लियरली 4 से 5 दिन की एनर्जी के बाद आप दोबारा से फ्लो में आओगे और फिर सब कुछ ठीक है। अब ये जो कहानी है, यहाँ 7 ऑफ कप्स आ गया। 7 ऑफ कप्स को अगर मैं क्लैरिफाई यहाँ करती हूँ तो मुझे मिलता है नाइट ऑफ कॉइन। तो यहाँ आप थोड़े स्लो हो जाओगे अपनी डिज़ायर्स को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, क्योंकि यू आर कन्फ्यूज्ड कि ये सही है या नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे न्यू मून की तरफ आप बढ़ रहे होंगे, आपकी इच्छा शक्ति ऐसे कह देगी कि हाँ मैं चाहता तो था कि ये हो, लेकिन अब भगवान को मर्जी, क्योंकि बीच में आपने बहुत अच्छा समय देख लिया, बहुत खुश हो गए आप बीच में, तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है, समझ गए होपफुली। तो 10 से मुझे लगता है कि बिगनिंग के 5 डेज बहुत अच्छे हैं इस 15 दिन में, एंडिंग के 3 डेज बहुत अच्छे हैं, लास्ट के 2 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि कंफ्यूज नहीं हो, स्लो हो रहे हो थोड़े से कि क्या अपॉर्चुनिटी, क्या ऑप्शन चूज करना है, थोड़ा यूनिवर्स को करने देता हूँ या करने देती हूँ, मेरे को दिमाग नहीं लगाना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आप दिमाग लगा लोगे एक टाइम पे, तो अब नहीं लगाओगे आगे चल के। एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, दैट्स लाइक कि यू आर हैप्पी विद योर लाइफ और सब ठीक चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ हैप्पी हो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 2-3 सिचुएशंस घटेंगी। एक तो मैरिज सिनेरियो दिखता है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है, घर में किसी की शादी तय हो रही है या आपकी शादी हो रही है ना, मैरिज एनिवर्सरी इससे रिलेटेड, या फैमिली गेट टुगेदर है, सबसे मिलना जुलना, एक्सटेंडेड फैमिली से मिलना, नई फैमिली बनना, और एक ट्रैवल हो सकता है आपका इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। यस, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखती है। तो बहुत हैप्पी एनर्जी में हो आप, स्पेशली फर्स्ट 4 to 5 डेज, जब न्यू मून फुल मून आपको अफेक्ट करेगा, तब आप बहुत अच्छी एनर्जीज में होंगे, बेस्ट एनर्जीज में होंगे अपनी लाइफ की। लेट्स सी सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियस। थैंक यू। फुल मून एक्वेरियस को किस तरह से अफेक्ट करेगा? 3 मेजर इवेंट्स जो आपके लिए फुल मून एनर्जी में घटेंगे आने वाले 15 दिनों में। फुल मून से न्यू मून की एनर्जी में जो 3 मेजर इवेंट्स हो सकते हैं वो क्या हैं, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया आपके लिए, फिर से आया ये कार्ड, ठीक है। Wow, we have 3 of cups. And we have wise counselor, that is Hierophant. Let me clarify why this Knight of Swords, the Dreamer, why this 3 of Cups, 9 of Pentacles, wise counselor क्यों है, the Magician. Wow, bottom में देखो 9 of Cups again. सो एक्वेरियस, आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम पे, और ये जो विश फुलफिलमेंट है एक्वेरियस, ये है
कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके। मुझे पता नहीं क्यों दिखता है कि या तो कोई बिजनेस करना है, उसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में बात कर रहा है ये, या फिर ये मैरिज है, फैमिली बनना, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये आप ना कोई लॉन्ग टर्म अबंडेंस के बारे में बात कर रहे हो। कोई सिचुएशन है जो आपको अबंडेंस दे, ऐसा चाहते हो, आपकी डिज़ायर है और वो हो भी रहा है यहाँ पे। नाउ नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द ड्रीमर। सबसे पहला ही नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि आपको डिसिसिव, फोकस, ड्रिवन, डिफेंसिव, इवेंट दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस रादर देन इमोशनल, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, रिव्यू योर ऑप्शन केयरफुली, अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो ये बेसिकली क्लियर एनर्जीज हैं दैट थोड़ा सा ना आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ होगा इस फुल मून पे। लाइक मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, और सही गलत को इमोशनली नहीं देख के मेरे लिए लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा देगा, इस तरीके की एनर्जी में आप रहने वाले हो इस फुल मून में, जो कि बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है आप अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़े से कंसर्न होना बनता है आपका, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी है ना आपकी, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा, उसमें हेल्थ इग्नोर नहीं होनी चाहिए। एक्वेरियस, हेल्थ पे फोकस करो। अगर हेल्थ आपको कोई काम मतलब दे रही है तो आप हेल्थ पे फोकस करना शुरू कर दो। बिकॉज यहाँ पे ये टाइमिंग का आ रहा है कि आपको लग रहा है कि टाइम कम है, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करने को यहाँ पे मैं कहूँगी स्पेशली, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ भी है। मुझे फिर लगता है कि न्यू बर्थ सेलिब्रेशन, जॉयफुल अनाउंसमेंट, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन। तो ये कोई भी सक्सेसफुल न्यूज़ आपको मिल सकती है दैट आपने ये काम कंप्लीट कर लिया, फाइनली ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। क्लोज कम्युनिटी और चूजन फैमिली। तो ये क्लैरिटी है बेसिकली, हम जिस मैसेज को लेके अभी तक चल रहे थे, ये उसकी क्लैरिटी है 3 ऑफ कप्स की। हाँ साहब, ऐसा होगा, कोई ना कोई सेलिब्रेशन का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। एन्जॉइंग द फ्रूट ऑफ योर लेबर, हार्ड वर्क दैट हैज़ लीड टू ए लग्जरी लाइफ, बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल। हो सकता है आप कुछ बड़ा मटीरियलिस्टिक चीज़ अपने लिए खरीदो, खुद को पैम्पर करो इस टाइम ड्यूरेशन में। हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, एन्जॉय योर सॉलिट्यूड। अब यहाँ पे 2 हैं, 3 ऑफ कप्स और सॉलिट्यूड, दोनों ही एनर्जी आ गई। सेल्फ लव भी करोगे आप में से काफ़ी लोग, और काफ़ी लोगों को नए पार्टनर भी मिलेंगे। और 3 ऑफ कप्स एक्वेरियस थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी बन सकती हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सब अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से देखें। दैन वी हैव वाइज काउंसलर एंड द मैजिशियन। मुझे ये पूरा मैसेज करियर रिलेटेड दिख रहा है, तो क्लियरली कहूँगी कि बहुत अच्छा आपको करियर में कोई चांस, कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आपकी सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आपने अपना बिजनेस किसी सिचुएशन को सोच के स्टार्ट किया था कि मैं ये करूँ, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो यस, अगर आप बिलीव करोगे तो आपके लिए वो सब होगा। आप प्रमोशन पे बिलीव करना शुरू कर दो दैट मेरा प्रमोशन तो तय है, जनवरी में आपका प्रमोशन होगा, आपको आपके सारे प्रॉब्लम के आंसर्स मिलेंगे। आप ट्रेडिशनल मेथड से काम करो, आपको जैनजी होने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस। और अगर आप ट्रेडिशन से चलते हो, अपने गुरु की बात मानते हो, अपने एंसेस्टर्स की बात मानते हो, आप 101% सक्सेसफुल होगे इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। ये बहुत अच्छा टाइम है फाइनेंसिस के लिए, और आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पहले भी आपके लिए दिख रहा था 9 ऑफ पेंटिकल भी फाइनेंस का कार्ड है, और यहाँ पे भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है दैट कोई पर्सन है जो आपको समझाइश देगा, जिससे आप अपने करियर में अच्छे डिसीजन ले पाओगे। यस, लेट्स सी मोनोलॉजी से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तो इन कार्ड्स को शफल करना, क्योंकि ये हैंडमेड है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं रेंडमली कुछ कार्ड्स आपके लिए यहाँ निकालूंगी। फुल मून एक्वेरियंस के लिए कैसे रहेगा प्लीज़ गाइड कीजिए। और यहाँ फुल मून का ही पहला मैसेज आ गया है, ठीक है, थैंक यू। क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस की लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बॉटम एनर्जी है फुल मून इन एक्वेरियस। वाओ, शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो अपनी पे आ जाओ एक्वेरियस, खुद की एनर्जीज को ले लो, खुद की पावर बैक ले कर लो, बिकॉज यूनिवर्स और पूरी दुनिया ये देखने के लिए उत्साहित है कि
आप क्या चाहते हो अपने लिए, आप क्या डिसीजन लेते हो। यूनिवर्स तो आपको बार बार मैसेज दे रही है, बार बार सिचुएशंस दे रही है, बट आप हमेशा दूसरों की सुन लेते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। इस बार आप क्या करोगे एक्वेरियस, पूरी दुनिया देख रही है आपको। देन वी हैव फुल मून इन इक्लिप्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो हो सकता है कि जिस वाई पे जो क्वेश्चन मार्क था ना आपके मन में, जो सवाल थे, उनके जवाब आपको इस फुल मून में मिल जाए, कुछ कंक्लूजन सामने आ जाए, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ था, क्या सही है, क्या करना है, आप ये पता चल जाए। अरे वाह, एक्वेरियस ही एक्वेरियस की एनर्जी। तो फुल मून एक्वेरियस आया ही था, न्यू मून इन एक्वेरियस वापस आया। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी करो एक्वेरियस, प्यार से डील करो सिचुएशंस को, ईगो में नहीं, प्यार से, बिकॉज आपका नेचर ही गिवर है। अगर आप ऐसे हो गए हो ना कि लोगों ने मेरे अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाया, मेरी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया, मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया, मिसयूज़ किया मुझे, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अपना कोर ही नेचर भूल जाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर आप भी दुनिया हो एक्वेरियस, आप कैसे हुए। तो प्यार से सिचुएशंस को डील करना आपके लिए गाइडेंस होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। देन वी हैव न्यू मून इन सजिटेरियस, लक इज ऑन योर साइड। तो बिल्कुल पूरी रीडिंग आपकी साइड है भाई, लक क्यों नहीं होगा। फुल मून इन कैंसर, पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ के मैटर में, या कोई और पर्सनल इश्यूज हैं, वो जो है वो ख़त्म होंगे, वहाँ चीज़ें ठीक होंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सेजिटेरियस, सेजिटेरियस इज ऑल्सो वी हैव ट्वाइस। सेजिटेरियस को डील करो आप, कैंसर को डील करो, किसी एक्वेरियस को डील करो, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिखती हैं। कैंसर भी 2 बार है, ओ माय गॉड। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो अगर आपकी घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं, या आप किसी भी चीज़ को लेके थोड़े कंसर्न हो कि पता नहीं सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, नहीं होगी, पर्सनल इशू आपके हील हो रहे हैं, और आपके लव वंस जो हैं वो सेफ हैं। देखो, मैंने साउथ नोड और नॉर्थ नोड की बात बिगनिंग में ही कर दी थी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगेन ये मैसेज मैंने आपको पहले दिया है, क्योंकि ये मैसेज पहले आ गया था, चैनल हो रहा था कि आपकी, क्योंकि सिचुएशंस कुछ रही हैं ना, तो बार बार आपको यही लगेगा कि हो तो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर से क्यों हो रहा है, क्या मतलब है, पहले भी ऐसे हुआ था। प्यार से चीज़ों को डील करो, पहले जो हुआ, आपने जो किया वो अब मत करना, तो रिजल्ट दूसरे आएंगे। क्लियर है ना। पहले पेपर दिया, मैं फेल हो गया, तो दोबारा भी तो देते हैं ना एग्जाम्स रिवैल्यूएशन के। लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं लिखा था, अब भी कुछ नहीं लिखा, तो फेल ही आएगा। इस बार लिख देना, पास हो जाओगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जो भी स्टकनेस है वो यहाँ पे आपके फुल मून में, आपकी एनर्जी तो बहुत हाई रहेंगी। बस अपनी हेल्थ इग्नोर मत करना, और दूसरी चीज़ों को पास्ट में क्या हुआ उससे रिलेट मत करना। नए साइकिल हैं, चाहे रिपीटेटिव लग रहे हों आपको, लेकिन ये नए साइन हैं। आपको पद चिन्ह दिख रहे हैं अपने कि मैं तो पहले भी गया हूँ ऐसी सिचुएशन में। डिफरेंटली एक्ट करो, तोड़ो उस साइकिल को, ब्रेक करो उस साइकिल को एक्वेरियस। जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, साइकिल यूं ही चलते रहेंगे। इट्स अप टू यू कि आप ब्रेक करो इसको। यस, ऑल राइट, लेट्स सी डिवाइन इंडियन एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या मैसेज दे रही है इस फुल मून पे, क्या सब हो सकता है एक्वेरियस। थैंक यू सो मच फुल मून फॉर एक्वेरियंस, थैंक यू सो मच एक्वेरियस, सन मून वीनस राइजिंग, फुल मून जनवरी, क्या सब लेके आ रहा है। वी हैव एंट्रेंस, वाओ, असेंडेंट, यस। 35 आपकी एज हो सकती है। अपोजिशन, ओ माय गॉड, वी हैव 3553 अपोजिशन, मिरर नंबर। We have the sun, beautiful। बिल्कुल आपके लिए ना 101% कह रही हूँ एक्वेरियस, इन 15 डेज के अंदर, इस फुल मून से न्यू मून तक की जो भी 15 दिन का पीरियड है, ये 3 तारीख से है, तो आप 23 तारीख तक मान लो इसको। मैं आपको ये कहूँगी कि यहाँ पे कोई पर्सन आने वाला है। 23 तारीख तक क्यों मान लो, 3 तारीख से तो सॉरी पर मैंने 23 बोल दिया तो 23 बोल दिया भाई। कोई ना कोई पर्सन आपके लिए यहाँ आने वाला है, कोई ना कोई एंट्री आपकी लाइफ में लेगा, चाहे पास्ट पर्सन है, चाहे करंट पर्सन है, नया पर्सन है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी लाइफ में नए लोगों की एंट्री हो रही है, लोगों की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। और क्लियरली एक्वेरियस पोजीशन भी है, ठीक है,
हो सकता है क्योंकि लड़ाई भी हो रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ भी आई थी कि अच्छा 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 सुंदर सुंदर सुंदर, और फिर आप किसी बात पे भिड़ जाओगे, अरे ये तो डिफरेंट है, ये तो अलग है, ये तो ये बोल रहा है, मैं तो ये बोलना चाह रही थी। लेकिन ये कन्फ्रंटेशन है, ये समझो आप कि आपको पता चल रहा है कि उसकी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है। मिडिल ग्राउंड ढूंढो तो ढूंढो, नहीं मिल रहा तो निकलो, लेकिन भागो मत। भागना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, विद दिस ट्राइन एनर्जी कुछ तो ग्रह आपके जो हैं वो एक जगह आ रहे हैं, और वो एक जगह आ जाए अगर एक ही हाउस में, तो भाई फिर वो कुछ तो है। और असेंडेंट है यहाँ पे, और सन असेंडेंट में आ रहा है आपका, तो भाई ये तो आप चमक रहे हो, आपकी फेम बढ़ रहा है, और आप बहुत एक्टिव हो जाओगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, आपकी एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड होंगी, ठीक है। यस, और 100% आपको लोग प्रपोजल्स दे रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, ये कुछ ऐसा हो रहा है। फाइन एक्वेरियस, फटाफट से हम एंसेस्टर्स के, स्पिरिट्स के मैसेज आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स के मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, फुल मून के लिए क्या एनर्जी है। वी हैव टेक सम टाइम टू रेस्ट and rejuvenate. You need to pace yourself with the change that are coming your way. They are all positive, bigger and better. Better things are coming for you. Just relax and trust. तो देखो यहाँ पे ना नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा बहुत है, मेरे ख्याल से वही मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत भाग रहे हो, बहुत ओवर एनर्जाइज्ड हो एक्वेरियस फुल मून के बाद। ये भी करना है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या करूँ ना, ऐसे हाय तौबा मत मचाओ, बी रिलैक्स। क्योंकि हाय तौबा आपकी ज़िंदगी में मचने वाली है। क्यों मचने वाली है? नए लोग आएंगे तो उन्हें डील करना है, उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, उनकी एनर्जी लेनी पड़ेगी, न जाने अच्छी है कि बुरी है, न जाने क्या होने वाला है। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में आने वाले हो, और मैं आपको ये पहले बता चुकी, हो सकता है आपने किसी और से भी ये बात पहले सुनी हो। नाउ आपकी ड्यूटी है दैट, मुझे पता है कि 5 से 7 दिन में मेरी लाइफ में तो कुछ ड्रामा आने वाला है, ठीक है। मुझे नहीं पता उसका आउटकम क्या है, मैं ब्रेक कर पाऊंगा चेन को इस बार या नहीं, लेकिन होने तो ये वाला है। तो जब तक मेरे पास टाइम है तब तक मैं शांति से बैठूं, अपनी नींद पूरी करूं और खुद पे फोकस करूं, ताकि जब मैं हायर एनर्जीज में रहूँगा या रहूँगी तो मेरे पास जो लोग आएंगे वो भी हायर एनर्जी वाले आएंगे, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी में आप होते हो वैसे ही मैनिफेस्ट करते हो, वैसे ही लोग आपको एनर्जाइज लोग मिलते हैं। तो कोशिश करो कि शांत बैठो। अगर आप इम्पल्सिव होंगे अभी, तो वो जो सामने वाला आ रहा है वो भी इम्पल्सिव होके आएगा, और इम्पल्सिव होकर के ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा आपके पास। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो यू हैव टू काम डाउन, आपको रिलैक्स करना चाहिए, शांत बैठना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए कि आप बताओ क्या दे रहे हो मुझे यूनिवर्स, और एकदम एक काम पर्सन की तरह वेट करना चाहिए कि यूनिवर्स का क्या प्लान है मेरे लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके सिस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस फुल मून एनर्जी में। ये जो कुछ भी नया सिचुएशन आपके लिए आ रहा है, इसके रिगार्ड में आपको क्या बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, मुझे एक कार्ड चाहिए, मैं एक ही कार्ड चाहती हूँ, रीडिंग बहुत लंबी है, तो एक ओवरऑल एनर्जी सभी एक्वेरियंस के लिए। थैंक यू सो मच। वी हैव द गिफ्टेड गाइड। भाई क्या आपको टेंशन लेनी है यार एक्वेरियस, क्या सोच रहे हो आप? यू डोंट नीड इट, ऑल फिगर आउट। स्टार्स, अपॉर्चुनिटी, क्योस, एक्वेरियस, जितना आप सोचोगे ना कौन आ रहा है वो तो नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं हो जाएगा मैडम, मत सोचो। आपके गाइड्स ने, स्पिरिट्स ने सब ऑलरेडी रिटन है, सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी आप स्पिरिट गाइड का मैसेज पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। याद देखो, दे आर ऑल पॉजिटिव, जो आ रहा है वो सब बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तुम उसको सोच के नेगेटिव मत करो, तुम ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। और ये यहाँ जजमेंट भी 20 नंबर है, ये भी सेम है कि आपके गाइड्स ने आपके लिए तय किया है ये कि इसको ये मिलना चाहिए। इस जस्ट अपनी पास्ट एनर्जीज को रिलीज करो, अपनी ओवर थिंकिंग को रिलीज करो, और एक रीबर्थ के लिए रेडी हो जाओ। मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगी। ये हाँ एक्चुअली में यही मैसेज है आपके लिए, अपने सारे सवालों के जवाब लेके और एक फ्रेश स्टार्ट करो एक्वेरियस। राउंड एंड राउंड इज नॉट अबाउट कि आप बार बार सर्किल में जा रहे हो। राउंड एंड राउंड इज लाइक आपने अपने लेसन लर्न कर लिए, नाउ एक नई फेज आपकी तरफ आ रही है।
क्या हो गया अगर आपको प्यार पहले भी हुआ है, क्या हो गया अगर शादी पहले भी हुई है, क्या हो गया अगर जॉब पहले भी गई है, क्या हो गया अगर पर्सनल प्रॉब्लम पहले भी आई है। हाँ, ये तो चलता है। एंजल्स क्या कह रहे हैं? जर्नी, ट्रैवल हो सकता है आपका। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर ए जर्नी। इट मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स। पैक योर पासपोर्ट नाउ। देखो यार एक्वेरियस, सिंपल सी चीज़ है। मैंने एंजल्स के मैसेज ले लिए, मैंने स्पिरिट का मैसेज ले लिया, मैंने आपके एंसेस्टर्स का मैसेज ले लिया। तीनों मैसेज आपको एक ही डायरेक्शन दे रहे हैं, दैट तैयारी कर लो, मज़ा आने वाला है एक्वेरियस। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ट्रस्ट मी। आप एक एडवेंचर ट्रिप पे निकलने वाले हो और इट इज़ लाइक कि वहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा, उस जर्नी में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो पैक योर बैग, खुद पे काम कर लो, तैयारी कर लो। मुझे लगता है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं आपके लिए ना एक एक कार्ड हर डेक से निकालूंगी ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये क्या होने वाला है। मेरा मन कर रहा है, मुझे आंसर दो आप। बताओ ये क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है एक्वेरियस। ये कभी भी हो सकता है ना, ये जर्नी आपकी कभी भी आ सकती है, लेकिन यहाँ आप जा रहे हो। प्लीज गाइड कीजिए मुझे फॉर एक्वेरियस। ये क्या प्लानिंग हो रही है यूनिवर्स की एक्वेरियंस के लिए? किस डायरेक्शन की प्लानिंग है ये? क्या प्लानिंग है ये? लास्ट मैसेज, क्या प्लानिंग है ये? वाह, पढ़ लो आप इसको, यहाँ से पढ़ो। थिंग्स नॉट टर्निंग ऑन द वे यू एंटिसिपेटेड, फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स, एवरीथिंग हैपन फॉर ए रीजन, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग। दैट इज द हाई प्रिस्टेस। डिवाइन की प्रेजेंस शो करता है। अगर आपको टैरो की नॉलेज हो तो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। नंबर 2 का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। नंबर 3 क्रिएटिविटी, एम्प्रेस, यस, एंड एंजल ऑफ बैलेंस। 12 नंबर 3, 3 क्रिएटिविटी। यहाँ पे लोटस भी दिखेगा, दैट इज अबंडेंस। हाई प्रिस्टेस में आपको मून दिखेगा। न्यू मून तक आप एक बहुत ही प्योर सोल हो सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 2 कप्स दिखेंगे जो ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति उनकी तरफ देख नहीं रहा। यहाँ भी मून है, यहाँ भी मून है, यहाँ भी मून है, अगर आप देख पाओ। और ये सब तीनों कार्ड्स में जो मून एनर्जी है, दैट इज न्यू मून एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आपके लिए जो ब्लेसिंग है वो आएगी न्यू मून पे। मतलब ये शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, लेकिन ये जो पूरी सिनेरियो है ये आपको कहाँ लेके जा रहा है, ये आपको न्यू मून की तरफ लेके जा रहा है, न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रहा है। और आप ये समझ पाओगे कि जो चीज़ें नहीं हुई वो आपके लिए कैसे अच्छी थी, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको लाइफ में बहुत बैलेंस देंगी। 2 ऑफ कप से ये सोलमेट हो सकता है। हाई प्रेस्टिज से ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। क्रिएटिविटी से ये अबंडेंस हो सकती है किसी भी तरह की। और बैलेंस तो ये एंजल ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट कर ही रहे हैं। मुझे बिगनिंग में एक मैसेज मिला था दैट मटेरियलिस्टिक और सोलफुल लाइफ में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या करूं। राहु केतु दोनों आपको जकड़े हुए। मुझे लगता है कि किसी के लिए ये बैलेंस ही आपकी ब्लेसिंग होगी, दैट आपको समझ आ जाएगा कि यार इसके पीछे भागना व्यर्थ है और ये चीज़ मिल गई मुझे, इन सारे सिनेरियो में मुझे ये मिल गया। तो ये किसी के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है, किसी के लिए डेफिनेटली अबंडेंस है, और किसी के लिए जो है वो यहाँ पे 2 ऑफ कप से सोलमेट एनर्जीज है। तो ये सबके लिए अलग हो सकता है। ऑल राइट एक्वेरियस, होप कि मैंने आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब अपनी रीडिंग में दे दिए हैं। मुझे बताना आप, क्योंकि ये पीरियड अब और बढ़ा दिया मैंने, तो न्यू मून की बात कर ली यहीं पे। लेकिन आप मुझे बताइएगा जब भी जैसी भी एनर्जीज आपके सामने आए, आप दोबारा रीडिंग पे आएँ, देखें, सुने। अभी नहीं समझ में आता, जब चीज़ें हमारे साथ घट रही होती हैं तब हम ज़्यादा समझ पाते हैं मैसेजेस को।
तो आप आके देखना। मैं खुद भी अपनी रीडिंग्स जो हैं वो उन दिनों में देखती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या बोला था मैंने, कुछ ऐसा मिस तो नहीं हो गया था। तो वो चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत देती हैं। आपको भी डेफिनेटली ये मदद देगा। मुझे कई लोगों ने जो है ये चीज़ बताई है कि हाँ, मैंने इसको दोबारा जब आज के दिन सुना तो मुझे लगा कि ये तो आपने बता दिया था मुझे। तो मैं ये जब बात कहती हूँ, मैं सच में दिल से कहती हूँ, ये चीज़ आपको उस समय आप सुनोगे आपको बहुत अलग मैसेज मिलेंगे आज जो सुन रहे हो उनसे, क्योंकि परसेप्शन डिफरेंट होता है हमारा। ऑल राइट एक्वेरियस, थैंक यू सो मच। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।